दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 27 मार्च 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि बीईओ भर्ती के 2 साल बाद 3 चयनित हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 का अंतिम परिणाम घोषित होने के 2 साल बाद 3 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। अभिलेख सत्यापन के दौरान 3 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त होने के बाद लोक सेवा आयोग ने संबंधित श्रेणी के वरीयता क्रम से 3 अभ्यर्थियों प्रवेश कुमार वाजपेयी, विमल प्रकाश श्रीवास्तव और पूरन सिंह का चयन किया है। आयोग की ओर से 16 फरवरी को उपलब्ध कराई गई संस्तुति के आधार पर अपर शिक्षा निदेशक बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 23 मार्च को तीनों अभ्यर्थियों को क्रमशः महोबा, उन्नाव और बरेली में तैनाती दी है। आप लोग जानते होंगे ये भर्ती पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद 3 अभ्यर्थियों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया तो वहां पर वो फेल हो गए और इस तरीके से उनको निरस्त करके जो है नए 3 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। लोक सेवा आयोग से एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, देखिए कि यूपीपीएससी से जाने के बाद लोअर की भर्तियां फंसी, ओवर एज हो रहे अभ्यर्थी। लोअर पीसीएस की भर्तियां पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता था, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के गठन के बाद लोअर पीसीएस के पदों पर भर्तियों की जिम्मेदारी यूपी ट्रिपल एससी को सौंप दी गई है। हालांकि इस परिवर्तन के बाद से लोअर पीसीएस के विभिन्न पदों की भर्तियां फंसी हुई हैं और प्रतियोगी छात्र भर्तियों के इंतजार में ओवर एज हो रहे हैं। लोअर पीसीएस के माध्यम से आपूर्ति निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, ऑडिटर कोऑपरेटिव, सांख्यिकीय अधिकारी, मनोरंजन कर अधिकारी, एडीओ, पंचायत अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका गन्ना निरीक्षक, सांख्यिकीय अधिकारी समेत दर्जनों महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां होती हैं। लोअर पीसीएस के पदों पर भर्तियों के लिए जिम्मेदारी यूपी ट्रिपल एससी को 2017 में सौंपी गई थी। पहले इन पदों पर भर्तियों की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग के पास थी। 5 वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी केवल एक भर्ती पूरी करा सका है। वहीं जब यूपी ट्रिपल एससी के पास ये जिम्मेदारी थी, लोक सेवा आयोग के पास जब ये जिम्मेदारी थी, तो हर साल लोअर पीसीएस के किसी न किसी पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होता था। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि नई भर्ती के इंतजार में हर साल बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र ओवर एज हो रहे हैं। इससे प्रतियोगी छात्र हताश हैं। वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी ने अब तक जो भी भर्ती परीक्षाएं कराई हैं उनमें ज्यादातर विवादित ही रही हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के मांग की है कि लोक सेवा आयोग को लोअर पीसीएस के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी फिर से दी जाए ताकि भर्तियां नियमित अंतराल में होती रहें। साथ ही यह भी मांग की है कि जो अभ्यर्थी भर्तियों के इंतजार में ओवर एज हो गए हैं उन्हें अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाए। तो लोअर पीसीएस की भर्ती जो एक बार फिर सुर्खियों में है, काफी दिनों से भर्तियां नहीं आई हैं, बहुत सारे छात्र ओवर एज हो रहे हैं और ये भर्ती कोई भी कराए लेकिन इसका विज्ञापन हर साल आना चाहिए। जिस तरह के पीसीएस का लोक सेवा आयोग कराता है उसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी को भी इस विज्ञापन को जो है हर साल जारी करना चाहिए। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। लोक सेवा आयोग से भी भर्तियां आई थी। देखिए बताया गया कि चयन के महीनों बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसरों का नहीं हुआ कॉलेज आवंटन। राजकीय महाविद्यालयों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को महीनों बाद भी कॉलेज आवंटन नहीं किया गया है। आवंटन के लिए अभ्यर्थी उच्च शिक्षा निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं। कॉलेज आवंटन के लिए अब तक 107 चयनितों का वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन कॉलेज आवंटन शुरू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राज्य की महाविद्यालयों के लिए 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हुई हैं। सीधी भर्ती के तहत इनका चयन किया गया। अलग अलग तिथियों में विषयवार साक्षात्कार करीब 2 महीने तक चला। अंतिम साक्षात्कार 3 और 4 जनवरी को करवाया गया था। उसके बाद से सभी अभ्यर्थी जो इंतजार करे, लेकिन अभी तक इनका कॉलेज आवंटन नहीं हो पाया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट के 2.63 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का हुआ मूल्यांकन। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लगातार चल रहा है। रविवार तक 2,63,78,483 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर लिया गया है। प्रदेश भर के 258 केंद्रों पर मूल्यांकन का कार्य 18 मार्च से शुरू हुआ था और यहाँ पर कई ऐसे मूल्यांकन केंद्र हैं जहाँ पर मूल्यांकन कार्य जो है खत्म हो चुका है, कापियां सारी जच चुकी हैं। देखिए यहाँ बताया गया कि
रायबरेली समेत 24 मूल्यांकन केंद्रों पर जो मूल्यांकन काम है पूरा हो चुका है। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि टाइपिंग की परीक्षा में दबोचे गए 7 मुन्ना भाई। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2022-23 की टाइपिंग परीक्षा के दौरान शनिवार को झलवा स्थित शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 मुन्ना भाई पकड़े गए। ये सभी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। पिपरी क्षेत्र के झलवा स्थित शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज में इस परीक्षा का आयोजन शनिवार को 2 पालियों में किया गया। पहली पाली में 5 व दूसरी पाली में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। परीक्षा नियंत्रक अभिषेक कुमार पांडे ने इन सभी 7 संदिग्धों को, जिसमें सारा का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और इनके अलावा चंदन सोनकर ये भी यहाँ नाम दिया गया। इन सबको जो है थाना अध्यक्ष श्रवण सिंह ने बताया कि आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। यूपीएससी को लेकर के यहाँ पर अपडेट आई हुई कि भर्ती की अवधि को कम करे यूपीएससी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने कहा कि सिविल सेवा भर्ती की 15 महीने लंबी भर्ती प्रक्रिया से उम्मीदवारों का समय बर्बाद हो जाता है। इसके साथ ही उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। समिति ने संघ लोक सेवा आयोग को सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करने के लिए कहा है। उसने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यूपीएससी से यह भी कहा है कि वो उन कारणों का पता लगाए जिनकी वजह से सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम हो रही है। आप लोग जानते हो कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आईएएस की परीक्षा करवाई जाती है, जिसको सिविल सेवा के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया पूरा होने में लगभग 15 महीने का समय लगता है, यानी 1.25 साल का समय लगता है। तो यहाँ पर जो संसदीय समिति है उन्होंने बताया है, कहा है कि ये जो 15 महीने लंबी अवधि है इसको कम किया जाए। इससे बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं, मानसिक रूप से उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस वजह से इस भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने की सिफारिश की है। यहाँ पर देखो अगली अपडेट है 9,212 पदों पर भर्तियों के बारे में। सीआरपीएफ में ये जो आवेदन है आज से प्रारंभ हो रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में टेक्निकल और ट्रेड्समैन कांस्टेबल के 9,212 पदों पर नियुक्तियों के लिए आज से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। 27 मार्च से चलने वाली ये प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलेगी। वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा इसकी 25 जून के आसपास आई थिंक करवाई जाएगी और प्रवेश पत्र जो है, अच्छा परीक्षा इसकी जो है 1 से 13 जुलाई के बीच है और इसके जो एडमिट कार्ड है आपके 20 से 25 जून के बीच जारी किए जाएंगे। परीक्षा आपकी कंप्यूटर आधारित होगी, हिंदी और अंग्रेजी में करवाई जाएगी। डिटेल जो इसका सिलेबस है यहाँ पर कुछ दिया गया है, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। काफी अच्छे पदों पर इस बार भर्तियां आई हुई हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष एज होनी चाहिए। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।